दोस्तों, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस अभी हाल में बीता है। 6 दिसंबर 2023। ऐसे तो वर्तमान समय में और कुछ वर्षों से भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया के 186 देशों में भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती या परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। और इस पीरियड में दुनिया के कई देशों ने बाबा साहब पर अपने संगोष्ठी ही नहीं आयोजित किया, बल्कि विश्वविद्यालयों के कार्यक्रम में भी उनको जोड़ा। और यही नहीं, कई विश्वविद्यालयों में कई जगहों पर बाबा साहब की मूर्तियां स्थापित की गई। निश्चित तौर से बाबा साहब को उनके परिनिर्वाण के बाद जितना सम्मान पूरी दुनिया में मिलते हुए लगातार बढ़ते जा रहा है, यह उदाहरण बहुत कम है। हालांकि हमारे देश में महात्मा गांधी भी उतने ही पूजनीय हैं। बुद्ध जी की बात ही नहीं, वो पूरी दुनिया में जो उनके संदेश हैं उसके अनुसार लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी महात्मा बुद्ध ही हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस हो, उनकी जयंती हो, जिस तेजी से बढ़ रहा है वह भी एक आश्चर्यजनक है। और उनके विरोधी भी मना रहे हैं, उनके शरोधी भी मना रहे हैं, उनको दिल से मानने वाले भी मना रहे हैं, और उनको गले के ऊपर से भी मानने वाले मना रहे हैं। और उसके पीछे हर एक का, जो गले के ऊपर से मनाने वाले लोग हैं, वो बड़े तेज, बड़े धूमधाम, बड़ी बड़ी बातें कह करके मना रहे हैं, क्योंकि उनका राजनीतिक स्वार्थ है। जहां तक सनातनी साहित्य का और उसकी व्यवस्था का जब प्रश्न है, वहां यह देखा जाता है कि जो विरोधी हो और जो बलवान हो, उसको पहले मार दो, बाद में पूज लो। आज भी यही है कि बाबा साहब के विचारों को, बाबा साहब की मांगों को, बाबा साहब के जीवन को, बाबा साहब के राजनीतिक कैरियर को जिस तरीके से यहाँ के सनातनी संस्कृति को मानने वाले लोग, जिस तरीके से उनके वर्तमान समय में बर्बाद किया, उनको मारने का काम किया, वो आज काफी ढोल तमाशे के साथ मना रहे हैं। फिलहाल मानसिकता आप समझ सकते हैं। दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहूंगा कि 6 दिसंबर जिस दिन बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ, अगर जो आज ढोल तमाशे के साथ बहुत तेजी से मना रहे हैं और गले के ऊपर मना रहे हैं, राजनीतिक स्वार्थ है। आखिर 6 दिसंबर ही था कि बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया जाता, शौर्य दिवस मनाने के रूप में उसका उपयोग किया जाता, और उसी दिन विश्व मानवाधिकार दिवस भी है। आखिर आप किसको मनाएंगे? बाबा साहब ने जो किया वो किस मानवाधिकार से कम है? फिलहाल आइए मैं दूसरी तरफ चल रहा हूं। बहुत सारी बातें बाबा साहब पर, बाबा साहब के जीवन पर बड़ी गाथा गाई जाती है, उनके कामों को बताया जाता है, ऐसे ही है। लेकिन बाबा साहब ने जो किया, उसके बाद क्या हुआ, हम क्या करना चाह रहे हैं, उनके कार्यों को कैसे आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, सवाल इसका है। चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे समाज को एक सूत्र में पिरोने की बात हो, उस पर हम क्या कर रहे हैं, उनके बाद क्या हुआ। बाबा साहब एक अकेले अपने पूर्वजों के
चाहे वो पेरियार साहब रहे, शाहू जी महाराज रहे, फुले जी रहे, या जितने लोग रहे, हमारे 15-20 जो महापुरुष जो समाज को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, सारी बेड़ियां तोड़ने के लिए आगे कर रहे थे लोगों को, उसका काम उन्होंने अकेले पूरा किया। और सबसे बड़ा जो उन्होंने काम किया वो बौद्ध धर्म को आगे बढ़ा करके, बौद्ध धर्म को स्वीकार करके। क्योंकि दुनिया का सबसे मानवतावादी कोई अगर पथ है, कोई धम्म है, तो वह बौद्ध धर्म है। बाकी उसमें भी विकृतियां हैं, मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा हूं, उसकी अच्छाई की बात मैं कर रहा हूं। जो उसके पंचशील के सूत्र हैं, मैं उस पर चर्चा कर रहा हूं, उसको लेकर के बात अपनी कर रहा हूं। तो बात ये है। और उसके बाद अगर किसी ने कुछ काम आगे बढ़ाया तो मान्यवर कांसीराम जी ने बढ़ाया, ये इसमें कोई दो राय नहीं। मान्यवर कांसीराम जी भी नहीं रहे, उनके साथ भी वही सारे धोखाधड़ी हुई। हालांकि वो बहुत काफी बचे और आगे भी बढ़े, बहुजन को आगे बढ़ाए। हम उसके बाद क्या कर रहे हैं? राजनीति के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, आर्थिक क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, औद्योगिक क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं। हमारा भी तो कुछ कर्तव्य है कि मैं उस क्षेत्र में आगे करूं और बाबा साहब की बातों को आगे बढ़ाऊं। बहुत कुछ नहीं हो रहा। हमारे बहुजनों ने कुछ को छोड़ करके कहीं कहीं शिक्षा के क्षेत्र में कोई बड़ा संस्थान नहीं खड़ा किया। उद्योग के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा उद्योग नहीं खड़ा कर पाया, या अगर किया है तो बहुत कम लोग हैं। हम अपनी जो अन्य क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र में हमने तो काम किया, लेकिन आते आते वही कि हम को जिधर नहीं जाना चाहिए हम उधर चले गए, और हमारे अधिकतर लोग उधर चले गए। उसका क्या परिणाम मिल रहा है? हमारे बहुजन के लोगों को, अब बाबा साहब के अनुयायियों को मिल क्या रहा है? हमारा नेता तो हमसे लेकर के चला गया, लेकिन वहीं घुस गया जहां उसको नहीं जाना चाहिए था। तो ये सारी चीजें हैं, हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम अपने शिक्षा संस्थान कैसे खड़ा करें। हमें सोचना पड़ेगा कि हम राजनीतिक क्षेत्र के में कैसे सफलता हासिल करके उच्च शीर्ष पर पहुंच जाएं। हमें उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ना पड़ेगा, बैंकिंग क्षेत्र में आगे बढ़ना पड़ेगा। ये तमाम सारी चीजें पड़ी हुई है, और अगर हम इस ढंग से इन सारी चीजों पर नहीं सोचते हैं तो सिर्फ बाबा साहब की बातें करने से बहुत बड़ा फायदा हमको नहीं दिखाई देता क्या हो रहा है। आज देखिए ना, लोग नाम बाबा साहब का लेते हैं और काम क्या कर रहे हैं। हम कितना पीछे जा रहे हैं। बाबा साहब के संविधान को मिटाने की पूरी साजिश चल रही है, और जिस संविधान की वजह से लोग मजबूर हैं कि वो हमारे पास आवे, हमारा काम करें, हमारा विकास करें, जब वही नहीं रहेगा तो हमको कौन पूछेगा? फिर हम 10,000 साल पीछे चले जाएंगे, 5,000 साल पीछे चले जाएंगे, या उन स्थितियों में पहुंच जाएंगे जो 6वीं, 7वीं, 8वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी के पहले रहा है। तो हमें पहला काम है कि बाबा साहब को दिल से माने और उनके संविधान को बचाने की कोशिश करें। संविधान नहीं बचेगा तो हम भी नहीं बचेंगे। हमारे अधिकारों को लगातार मिटाया जा रहा है। बात हमारी की जाती है, काम कुछ और किया जाता है। तो इन चीजों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, शिक्षा में आगे बढ़ना पड़ेगा। और शिक्षा को इसलिए नहीं ग्रहण करना है कि हम सिर्फ कागजी डिग्रियां ले लें दिखाने के लिए। अध्ययन, गहन अध्ययन की आवश्यकता है। बाबा साहब ने करीब 4-5 दर्जन पुस्तकें लिखी है, उसमें से कुछ तो पढ़ना चाहिए। तो इसलिए हमें बाबा साहब से आगे, उन्होंने जो रास्ता छोड़ा है उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। अगर यह हम कर सके तो बाबा साहब की यही श्रद्धांजलि होगी, और हम अपने बहुजन समाज को आगे बढ़ा सकेंगे। और यह देखने की भी आवश्यकता है कि
मैं जहां तक अपने समाज खटिक समाज की बात करूं तो पढ़ा लिखा तबका बाबा साहब को मानने लगा है। उनकी जयंती, उनका परिनिर्वाण दिवस और उनका संविधान दिवस जो भी उसके समझ में आ रहा है वह अपने स्तर से कर रहा है। वह भी बाबा साहब के दर्शन की तरफ बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो लोग इस दर्शन को आगे बढ़ाए वो लोग अगर छोड़ रहे हैं तो इससे दुखद और भी कोई बात नहीं है। इसी के साथ मैं बाबा साहब को पुनः श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सभी लोग को जय भीम, जय भारत, लाल सो।